नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। 9 दिनों तक मां की कृपा पाने के लिए भक्त उपवास करते हैं। मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त कई तरह के उपाय भी करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों नियमित पूजा पाठ और अचूक उपाय करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। पवित्र मानी जाने वाली तुलसी के कुछ उपाय नवरात्रि में करने से मां दुर्गा खुश होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे अचूक उपाय जिन्हें नवरात्रि में करके आप मां दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति आएगी और धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। तुलसी के पास नवरात्रि में रोजाना दीपक जलाने से घर का कलह क्लेश भी शांत होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनता है। नवरात्रि में रोज तुलसी की परिक्रमा करने से मां लक्ष्मी खुश होती हैं। यदि आप जीवन में किसी तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से मां के चरण बनाएं। मां के चरण बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि चरण घर के अंदर की ओर होने चाहिए। इससे धन का संकट दूर होता है। नवरात्रि में गुरुवार वाले दिन तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में आर्थिक समृद्धि आती है। तुलसी का पौधा हर घर में होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहीं पर पॉजिटिव एनर्जी वास करती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहती है, जिससे घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ों में शालिग्राम का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी तुलसी का पौधा और इसकी जड़ का काफी अधिक महत्व है। जानिए तुलसी के पौधे की जड़ और पौधे का किस तरह इस्तेमाल करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। अगर आपको किसी काम में लगातार असफलता मिल रही है तो थोड़ी सी तुलसी की जड़ लेकर गंगाजल से धो लें। इसके बाद इसकी विधिवत तरीके से पूजा कर लें। इसके बाद इसे पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या फिर ताबीज में डालकर बांध लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जब तुलसी पर लगी हुई मंजरी सूखने लगे तो उसे हटा देना चाहिए। जब घरों तुलसी पर सूखी मंजरी लगी रहती है तो उस घर में उन्नति रुक जाती है। मंजरी हटा देने पर तुलसी का पौधा भी विकसित होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा होता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और नकारात्मक ऊर्जा हटाता है। सनातन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्तों के सेवन से भी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है उसका शरीर अनेक व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है और ऐसा करने शरीर में कुंदन के चमक आती है और घातक बीमारियां नहीं होती। वास्तु जानकारों के अनुसार रात भर तुलसी को पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद सुबह सुबह इस शुद्ध जल को पूरे घर में छिड़क दें। घर के हर कोने में इस पानी का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भगवान विष्णु को भी तुलसी बेहद प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है और श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है। ऐसे में श्री कृष्ण को इस माह तुलसी के पानी का स्नान कराने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक तांबा और पीतल के लोट में थोड़े से जल में तुलसी डाल दें। इसके बाद इस जल से बाल गोपाल को स्नान कराएं। इससे बाल गोपाल जल्द प्रसन्न हो जाते हैं।
दोस्तों आपको तुलसी के उपाय कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।